हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ आपकी लव लाइफ के आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। आपकी लव लाइफ के आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स कैसे रहने वाले हैं लव लाइफ में। ओके, सो पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल। हमारे व्यूअर्स के आने वाले लव लाइफ में नेक्स्ट 74 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। वाह, ओके, कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं भाई, और एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। मुझे इंट्यूशन काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे कुछ मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ मैं आपको। ओके, बॉटम में आपका 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले ज़ोडिएक साइन कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड बॉटम में आपका फायर साइन ही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एयर साइन मौजूद नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कार्ड पुल करेंगे उसमें आ जाएगा। ओके, सो पहला इंट्यूशन जो मुझे मिला है यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार है कि आप में से दो तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देख तो काफ़ी तरह के रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंट्यूशन मुझे मिल रही है वो कुछ इस तरह के लोग हैं कि आपके दिमाग में, आपके पार्टनर के दिमाग में इन आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स में कुछ इमेजिनेशंस बढ़ने वाली हैं। लाइक कमिटमेंट को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल लाइफ को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ने वाली हैं, या फिर इमेजिनेशंस बढ़ने वाली हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करके कुछ नेक्स्ट 74 आवर्स में कुछ ऐसा चेंज आपके दिमाग में घूम सकता है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अगर नेचर अगर आप देखो, बिहेवियर तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे बिल्कुल अपोजिट है। आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो इस इंसान से जुड़े हुए भावनाएं हैं, वो एकदम से अपोजिट बिहेवियर करते हैं। कभी कभी आपको तो लॉस्ट फील होता है कि आप इस इंसान के साथ में सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बिकॉज इस इंसान के मन में तो आपको लेकर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिस तरीके के ये बिहेव करते हैं आपके साथ में, फुल ऑन आपको इग्नोर करना और आपको ईगो दिखाना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट कर देना, आपको फीका कर देना, इस तरीके से जो है ये बिहेव करते होंगे। किंग ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग अगर मैं उनकी रियल फीलिंग बताऊं तो हाँ, ये मैं कह सकती हूँ किसी किसी के लिए कि आपके पार्टनर को जताना बिल्कुल नहीं आता है। एक फादर फिगर जो होते हैं, एक फादर जो होता है वो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लाइक उसको प्यार भी होता है, वो फिक्र भी करता है, लेकिन जताता नहीं है, लाइक जता पाता नहीं है, बिकॉज जो पिता होता है वो नहीं जता पाता, वो बस एक्टिविटी करता है। लाइक बच्चों के लिए शादी सुविधा देना, सब कुछ उनको प्रोवाइड करना, इस तरीके से जो होता है एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग इमोशंस बहुत हैं, लेकिन वो उनको व्यक्त नहीं कर पाती हैं, बिकॉज ये काफ़ी फीमेल है तो भी मैं कहूँगी कि कुछ इस तरह का नेचर है, लाइक कि एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी लाइक शो करनी है सबके सामने कि हाँ मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, किसी का में झुकने वाला काम नहीं है, या फिर काफ़ी अपने आप को खड़ूस दिखाना, या फिर काफ़ी टफ पर्सन बताना। ठीक है, हो सकता है कि इनके पास लाइफ में कुछ ऐसे ऑप्शंस रहे हों, लाइक ऐसे कुछ काम रहे हों जहाँ पे लोगों ने इनके मासूमियत का, इनका उनको वीक पॉइंट बना के हाईलाइट किया हो। मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, आप किसी के सामने ये शो नहीं करते कि काफ़ी भावनात्मक है अंदर से, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, ये शो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। या अब बिल्कुल आपको उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट दिखाई देगा इनके ट्रू नेचर से।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं, हाँ आपके बारे में सोच सकते हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो है उनके बारे में काफ़ी सोच सकते हैं कि हाँ भाई मेरा जो पार्टनर है वो काफ़ी इनोसेंट है, मेरा जो पार्टनर है वो मुझे लेके काफ़ी सीरियस है, सोचता है मुझे लेकर, इस तरीके से काफ़ी सोच सकते हैं। यहाँ बात अगर मैं कुछ लोगों की करूँ तो हो सकता है कि अगर आप दोनों कमिटेड भी हैं या फिर आपको भी पता है कि हाँ उसके मन में फीलिंग है, उसको पता है कि आपके मन में फीलिंग है, लेकिन फिर भी आगे मूव नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हैं या फिर आगे चल के जो है आपको मे बी आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि हाँ आपके पार्टनर जो हैं वो मे बी कहीं ना कहीं एक बच्चे जैसे नेचर के हैं, या फिर आगे चल के वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर सपोर्ट करेंगे भी तो फैमिली नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट मैं देख पा रही हूँ। लाइक आप दोनों के बीच में जो है कुछ तो डिफ़िकल्ट है जो आप दोनों की एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स से हैंग्ड मैन है, तो ये दोनों की एनर्जी से मैं देख सकती हूँ या तो आपको आने वाले रीज़न, मतलब आपके पार्टनर को आ रहे रीज़न की वजह से, मतलब जो रुकावट है उसको रोकना पड़ेगा, खुद उनको कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने नहीं की तो फिर वो चीज़ अटक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, एनर्जीज और बढ़ती जाएंगी ब्लॉकेजेस की। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में गलतफहमियाँ बढ़ने की चांसेस है, बिकॉज कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा, आप दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करेगा ताकि आप दोनों बात ना कर पाएँ। और हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स में आप दोनों के बीच में जो है ये बातें क्लियर हों कि अगर पास्ट में ऐसा हो चुका है कि किसी ने आप दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करवा दिया और फिर आपको कुछ और बातें बताई, उनको कुछ और बातें बताई, और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आप दोनों का सेपरेशन या फिर आपको अलग करवा दिया, तो उस इंसान की सच्चाई अगर आपके अब तक सामने नहीं आई थी, किसी ऐसे इंसान की सच्चाई, तो सामने आपके पार्टनर के भी आएगी और आपके भी। अगर कोई इंसान है ऐसा जो ट्राई कर रहा है आप दोनों को अलग करके ये सब करने का, तो उस इंसान की जो है सच्चाई सामने आ सकती है आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स में, ठीक है। और ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जाएगा जो आप दोनों का ही बुरा चाहता है और आपके रिलेशन को अलग करने की फिराक में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात मैं बोल दूँ कि आपको अगर यहाँ पे सच्चाई पता चलती है तो उस चीज़ को आप इग्नोर ना करें, यूँ ही यूज़लेस समझकर इग्नोर ना करें। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, किंग ऑफ पेंटिकल से आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी सोच समझकर अपनी बातों को शेयर करें, में भी हो सकता है कि आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लेके पॉजिटिव नहीं सोचता है और आपकी लाइफ में जो है वो गलत एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी आउटकम में और बातें देखते हैं क्या है इसके लिए। Okay. प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें आउटकम में क्या एनर्जी है नेक्स्ट 74 आवर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द हर्मिट, लंबे वक्त से कोई व्यक्ति हर्मिट मूड पर था। देखा, जैसे मैंने हर्मिट मूड देखा मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे या तो किसी इंसान का थ्रोट चक्र लंबे समय से ब्लॉक था या फिर अब फाइनली जो है किसी इंसान का जो थ्रोट चक्र हील हो चुका है, फाइनली वो जो है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पर्सन है, मेल फीमेल। लेट्स सी, किसी इंसान की चुप्पी टूटने वाली है, क्योंकि जब सच सामने आएगा तो जाहिर सी बात है चुप्पी तो टूटनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ गाइस, आपका लक साथ देने वाला है। कोई भी व्यक्ति अगर आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा, गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उस इंसान को बहुत बड़ी चोट खानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है। कोई वक्त बहुत पुराना व्यक्ति जो आपको छोड़कर चला गया था, जिसने मे भी हो सकता है आपका काम है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो, जिस इंसान की मेंटलिटी स्टार्टिंग में आपको लेके नेगेटिव थी, ठीक है, लेकिन वक्त के रहते वो उसकी सोच भी सुधरी, आपके लिए फीलिंग भी सुधरी। वो डेविल कार्ड से लेकर उसने हर्मिट का सफ़र तय किया और उस इंसान की अवेकनिंग हो चुकी, जो भी पर्सन आपसे पास में जुड़ी थी या जुड़ा था, ठीक है।
ओके, तो कोई भी अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी की इंटेंशन आप दोनों के बीच में थी ऐसी कि आप दोनों को अलग करवाया जाए और फिर आप दोनों के साथ में अलग करने की फ़िराक में अगर कोई था, उस इंसान की सच्चाई सामने आएगी और वो जाएगा 10 ऑफ wands से हमेशा के लिए आपकी लाइफ में, और जो कुछ भी कन्फ्यूज़न था वो क्लियर होगा, बिकॉज फिर बातचीत आप दोनों के बीच में क्लियर हो पाएंगी, जिसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच में वो जो भी कुछ नेगेटिविटी थी वो ऑटोमेटिक क्लियर होने लग जाएगी। 5 of cups, magician and the 7 of swords। किसी भी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी एनर्जी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आप ही के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए होगा, आप ही के बड़े बदलाव के लिए होगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से बार बार अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव पर्सन नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली आपके लाइफ में कोई एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। कोई नेगेटिव इंसान था, वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के वजह से आपके और आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उसमें काफ़ी बिग चेंजेस हो रहे हैं, आप में काफ़ी बिग चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे तो अभी आपकी जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं, लाइक आप सुधरते जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आप जो हो उस इंसान के लिए को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, एंड सेम एनर्जी सेम टाइम पे उधर से भी आपकी तरफ आ रही थी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स से अगर आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे या मिस कर रहे थे जो कि आपके लिए चीटर है, या फिर अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेविल एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर आप धोखेबाज को अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट करो, तो मैं आपको बता दूं यूनिवर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपने किसी डेविल इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है तो यकीन माने वो चीज़ आपकी लाइफ में ना आते हुए मूव ऑन ही हो जाएगी परमानेंट, ठीक है। सो समझें इस चीज़ को, बिकॉज यहाँ पे हर्मिट है, तो हर्मिट से आपकी लाइफ में वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने किसी नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो यूनिवर्स उसमें आपका साथ नहीं देंगे और उस चीज़ को आपसे अलग करवा देंगे। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप सबसे पहले तो उस इंसान का पता करें जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में गलत एनर्जी लेकर आने की कोशिश कर रहा है, और जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी मैजिशियन है आपके लाइफ में, लाइक आप अपने लाइफ के खुद के मैजिशियन हो सकते हो, ठीक है। तो नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें, यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं उसे लें। और अगर कोई किसी इंसान से आपका सेपरेशन हुआ है तो उसका मतलब ये है कि वो आप ही के भलाई के लिए हुआ है, उसमें किसी और का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ में वही करेंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन करवा सकता है। वो क्यों? क्योंकि या तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, ठीक है, उस इंसान की इंटेंशन जो है, ट्रू इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस वजह से जो है वो यूनिवर्स को जो उसकी जब ट्रू इंटेंशन पता है तो वो उस इंसान को कभी भी आपके पास नहीं आने देगा, ठीक है। ओके, आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपको लगती हैं किसी भी वे पे कि भाई ये नहीं हो पाएगा, वो पर्टिकुलर काम जो है वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आपको मैं देख सकती हूँ कि उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोई भी पास्ट चीज़ से मूव ऑन करके इम्पॉसिबल पर आपको बिलीव करना है कि नहीं, वो जो पर्टिकुलर काम है जो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पे बिलीव करना है, ठीक है, कि आप जो काम करना चाहते हो वो एक्चुअल में हो सकता है, ठीक है। और ये भी सोचें कि आपकी लाइफ में से कौन सी एनर्जी है, कौन सी चीज़ है जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वो जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सोचें कि ज़्यादा ट्रू फ्रेंडशिप मतलब ज़्यादा अति विश्वास आपके लिए हानिकारक है, तो वही विश्वास करना छोड़ें। पास्ट में किसी ने धोखा दिया, किसी ने गलत काम किया, उधार पैसे लिए नहीं दिए, और बहुत भला बुरा भी बोला, बदनाम आप ही को किया, जो कुछ भी किया वो सब छोड़ें आप, ठीक है, किसी भी वे पे रहा,
चाहे लॉस को लेके हो, चाहे फैमिली, चाहे पर्सनल लाइफ को लेके हो, जो भी हो, आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर आना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस वही चीज़ बन रही हैं जिसे आप मूव ऑन करना नहीं चाहते हो। वो ज़रूरत है कि आप उसे मूव ऑन करें, ठीक है। और आपको यहाँ पर अपने आप से कमिटमेंट एक तय करने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा करना है और मैं करूँगा, और मुझे करने से कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा उसका मैं सुनूंगा नहीं, सुनूंगी नहीं। अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिहेव करें, ठीक है, लाइक बेबी की तरह नहीं, एक मैच्योर पर्सन की तरह। एक बार बोल दिया कि उस इंसान से बात नहीं करनी तो नहीं ही करनी, पर चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के आपके जो भी पार्टनर होंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में तभी आने देगा जब वो आपकी डेस्टिनी में आएगा, ट्रांसफॉर्म होकर, हर्मिट एनर्जी के साथ में, नॉट चुपचाप, लाइक ट्रांसफॉर्म, एक अवेकन पर्सन बन के, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। अदरवाइज सॉरी होंगे यूनिवर्स इधर की तरफ से। तो आप उस चीज़ को हंस के एक्सेप्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये इंसान चला गया तो कोई और अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो यकीन माने ऐसा है कि जो आप सोच रहे हो कि नहीं पॉसिबल है, वो एक्चुअल में पॉसिबल है। तो सोचें इस बारे में। ओके, सो माय गाइस, माय फैमिली, माय सोल्स फैमिली, ये थी आपकी आज की रीडिंग आपके नेक्स्ट 74 आवर्स की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को लेकर, कितने % आपसे रेजोनेट हुई और क्या आपको यूनिक लगा और क्या नहीं, ठीक है, मुझे ज़रूर बताएं, और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।